मुझे ये कहना था कि तुम सुबह होते सुल्तान को इस घर से बाहर निकाल दो। क्या? फाइका, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो जाके। अभी तो ठीक हो, इसीलिए तो सो नहीं पा रही। अभी तक तो सो रही थी और मेरा घर उजड़ रहा था। कहना क्या चाह रही? वो मुझे इस्तेमाल करके मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करना चाह रहा था। बच्चों का? वो तुमसे 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करवा के तुम्हें तबाह करना चाहता है। क्या? आजाद, आजाद, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो मुझे। आजाद भाई, मेरी बात सुनो। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम मुझे भाई कैसे कह सकते हो? मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना और कैसे यकीन किया इस बात पे, मगर खुद समझो, मैं अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ यार? चलो, एक लम्हे के लिए मैं सोच लूं कि तुम अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मेरी बीवी आयजा, उसे तो तुमने मारने की कोशिश की ना। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मामा, बहुत अफसोस हुआ मुझे। सुल्तान मामू ने सिर्फ पैसों के लिए हम सबको दांव पे लगा दिया। बेटा, यहाँ पैसों की खातिर कोई अपना और गैर नहीं देखता। सबको दांव पर लगा देते, सिर्फ ये देखते हैं कि पैसे आने की तरह। और इसका हिसाब तुम्हारे मामू के पास खूब था। काश डैड ने उन्हें ऐसा जाने नहीं दिया होता। अगर तुम्हारे डैडी ने जाने दिया है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, क्योंकि उनका कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं मामा? क्योंकि मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही। ये तुमने क्या किया फाइका? इतना बड़ा ड्रामा किया अपने भाई के साथ। सुल्तान भाई, तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर अपने लिए 200 करोड़ का सोच सकते हो तो मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगी? फाइका, तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे छोड़िए सुल्तान भाई, 200 करोड़ मिलने के बाद ना तुम्हें याद भी ना रहता कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं थी फाइका, मैं सब कुछ तो तुम्हारे मशवरों से कर रहा था। हर खेल में चाल सामने ही चली जाती, मगर दोनों का मकसद सामने वाले को हराकर अपनी जीत होता है। तुम भी वही कर रहे थे। आयजा को नुकसान पहुंचाया मेरे लिए और 200 करोड़ अपने लिए। और तो और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी मेरे से ही करने आ रही थी। अब मैं क्या करती? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो हम जेल जाएं या फिर सिर्फ तुम। तो तुमने मुझे ही दांव पे लगा दिया। सुल्तान, समझने की कोशिश करो, तुम्हें दांव पर लगा के मैं बचा सकती हूँ। अगर हम दोनों अंदर चले जाते तो हमें कौन बचाता? कोई नहीं। और अगर जेल से रिहा हो भी जाते ना तो आजाद अपने घर में हमें घुसने तक नहीं देता, और फिर मेरे घर पर मेरी सौतन राज कर रही होती। लेकिन तुमने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं सुल्तान भाई, वक्त गुजरने के बाद सब कुछ भूल जाता है, लोगों को कुछ याद नहीं रहता। लेकिन मैं ये जिल्लत भूल नहीं सकता फाइका, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा फाइका। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। माफ नहीं करेगा बेवकूफ। हाँ, तब क्यों दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए हो? तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। अगर तुम्हें यकीन है ना कि मैं पहले ऐसा नहीं था, तो सोचो कि मुझे यहां लाने में हाथ किसका है, मजबूर किसने किया? इमाद, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मेरी माँ से बदतमीजी, हर वक्त लड़ाई, आयजा से दोस्ती, यह है तुम्हारा द बेस्ट? इन बातों का ये मतलब तो नहीं है कि तुम किसी और लड़की को ले आओगे अपनी जिंदगी में। मतलब तुम मत निकालो, तुम बस मकसद समझो। क्या? For God's sake नवीन, मैं एक ही बात तुम्हें बार बार रिपीट करके नहीं बोल सकता कि मेरा बेडरूम छोड़ दो तुम। मैं नहीं जाऊंगी, ये हमारा बेडरूम है। बाबा, इमाद शादी के लिए बजिद है।
What? इमाद शादी? क्या कह रही हो तुम? बाबा वो फैसला कर चुका है। काम डाउन, बेफिक्र हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं बाबा, अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो कहेगा कि मैंने आपको भड़काया है, और आपको मम्मा का तो पता ही है ना, वो तो हर इल्जाम मेरे सर धरती हैं। एक तो मुझे फाइका की इन हरकतों की समझ नहीं आती। किससे बात कर रहे थे? दोस्त है। कौन सा दोस्त? मारिया। मारिया, ये वही लड़की है जिससे तुम शादी की प्लानिंग कर रहे हो? जी। किसकी इजाजत से? Excuse me, that's my decision. देखो माँ, तुम मेरे घर में रहते हो, मेरे ऑफिस में काम करने जाते हो, और यहां मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम अपना कारोबार, अपना घर बार ले लो तो ये अलग बात है, अपने फैसले करते रहना। डैड, आपका घर और बिजनेस, इसमें मेरा भी हक है। हकदार कोई किसी के घर में पैदा होने से नहीं हो जाता, इसके लिए हक को जिताना पड़ता है। वो अमाद दूसरी शादी करना चाहता है और मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं। क्या अमाद शादी करना चाहते हो और तुम उसके हक में नहीं हो? क्या हो गया आजाद? आप मुझे क्यों इतनी बुरी औरत समझते हैं? मुझे तो हैरत हो रही है, वो कोई भी फैसला तुमसे पूछे बगैर नहीं करता, बल्कि उससे फैसले तो तुम्हारे होते हैं। अगर मेरे फैसले होते ना तो वो नवीन से शादी करने के लिए आपसे मदद ना मांगता। डैड, ये मारिया है, मेरी दूसरी बीवी। मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन तुम शादी करोगे इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यहां आना जरूरी था, क्योंकि फैसला आप दोनों ने करना है। फैसला तुम्हें करना था जो तुम कर आए हो। अब चुपचाप यहां से चले जाओ। आपने तो पूछा ही नहीं कि मैं किस फैसले की बात कर रहा हूं। चले, मैं बता देता हूं। अब अगर मैं घर छोड़ के जाऊंगा तो मैं नवीन को तलाक दे के जाऊंगा, अभी और इसी वक्त। फिर आप जाने और नवीन जाने। तुम अपने बाप के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते हो? मारिया मेरी मामा है, अगर आज ये तुम्हें डांटेंगी भी तो कोई बात नहीं, कबूल है मुझे। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से चुप हुई माद, वरना मैं इनका मुंह बंद कर सकती हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत करके ही आई हूँ मैं यहाँ। रिश्ते बदलते हैं दिलों के रंग